तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक क्वेश्चन आ रहा था कि थाने में कौन कौन लोग नियुक्त होते हैं और किस किस का क्या क्या काम होता है। कई सारे कमेंट आ चुके थे, इसलिए आज का वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। तो आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि थाने में कितने लोग होते हैं, किसका क्या काम होता है, कितने लोग अस्थायी होते हैं, कितने लोग अस्थायी होते हैं, किन लोगों को पुलिस की तरफ से सैलरी मिलती है, किन लोगों को डीएम साहब की तरफ से नियुक्ति मिलती है। उन सारी बातों पर हम आज अच्छे से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, थाने में जो है एसएचओ से लेकर सफाई कर्मचारी चौकीदार तक नियुक्त होते हैं। तो हम जो है नीचे से लेकर चले गए ऊपर को, यानी कि सफाई कर्मचारी से होते हुए फॉलोअर, चौकीदार, होमगार्ड, पीआरडी, उर्दू अनुवादक, हेड कांस्टेबल, एसआई, क्राइम इंस्पेक्टर, इस तरीके से हम चलेंगे। तो सब पर अच्छे से बात करेंगे। अब देखिए, थाने में जो होता है एक सफाई कर्मचारी नियुक्त होता है जो एक अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। यानी कि यदि ये चला जाए तो इसकी जगह दूसरा रख लिया जाता है, यानी कि इसका आना जाना थाने पर रहता है। इसका कार्य होता है जो टॉयलेट वगैरह, जो थाने की पूरी साफ सफाई करना, इसी का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फॉलोअर यानी कि खाना बनाने वाला। हर थाने में जो है मैच चलता है, और जो फॉलोअर हर थाने पर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। यानी कि जितनी वहाँ पर जो है फोर्स होगी उस हिसाब से फॉलोअर होते हैं। अब ये फॉलोअर जो होते हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं, ये अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। कई बार अस्थायी होते हैं, अस्थायी जो होते हैं फोर्थ क्लास कर्मचारी होते हैं, इनको ये जो है सरकारी होते हैं। और कुछ अस्थायी होते हैं, अस्थायी को जो है कि जब तक वे खाना बनाते हैं उनको रखा जाता है, फिर हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसके बाद में आते हैं चौकीदार जिनको ग्राम प्रहरी भी कहा जाता है। यानी कि इनको अभी पीछे ग्राम प्रहरी नाम दिया गया था, लेकिन आप इनको चौकीदार के नाम से ही जानते होंगे। ये हर गांव में एक चौकीदार होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इनको जो है डीएम साहब जो है नियुक्त करते हैं, और डीएम साहब के यहाँ से ही इनको तनख्वाह मिलती है। और ये जो है थाने में महीने में 2 बार इनको आना होता है। अब देखिए, इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है कि गांव में जो भी मतलब ऐसे क्राइम से संबंधित कोई ऐसी सूचना मिले जो पुलिस को पता होना चाहिए, वो ये पुलिस को बता देते हैं फ़ोन के माध्यम से। या महीने में 2 बार आते हैं, या 2 बार तो कम से कम आना है। आ तो ये कितनी भी बार सकते हैं थाने में, क्योंकि ये भी थाने का ही एक अंग होते हैं, और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चौकीदार जो है अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। और इनका जो सैलरी होती है महीने में 2 बार आने की 2500 रुपये से 3000 रुपये के आसपास लगभग इतनी सैलरी इनकी होती है। अब देखिए, एक मज़ेदार बात और मैं आपको बताता हूँ। जो पुलिस रेगुलेशन है उसमें जो है एसएचओ साहब के लिए 1 पैरा है, और जबकि ग्राम प्रहरी के लिए 6 पैरे हैं। यानी कि 6 पैरों में ग्राम प्रहरी यानी कि चौकीदार के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मज़ेदार बात है। ये भी पुलिस का ही अंग होता है, ये थाने पर आते जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आते हैं होमगार्ड और पीआरडी। अब देखिए, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो होमगार्ड और पीआरडी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, पहचान नहीं है कौन होमगार्ड है कौन पीआरडी है। अब देखिए, जिसके कंधे में यूपीएचजी लिखा होता है ये होमगार्ड होते हैं, और जिनके कंधे पे यूपी मतलब पीआरडी लिखा होता है ये पीआरडी होते हैं। पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल। अब देखिए, होमगार्ड जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं। इनकी जो ये जो है थाने में जो है 1 महीने के लिए आते हैं। ये वहीं के लोकल के होते हैं, यानी कि अपने जो लोकल थाने में भी ये ड्यूटी कर सकते हैं, लोकल के होते हैं। इनकी जो है 1 महीने के लिए एक थाने में नियुक्ति रहती है, फिर बदल जाती है, फिर दूसरे थाने में चली जाती है, फिर तीसरे थाने में। ऐसे ये पूरे शहर में या आसपास के देहात के थानों में घूमते रहते हैं। अपने लोकल के थाने में भी ये ड्यूटी कर सकते हैं। अब देखिए, जो होमगार्ड होते हैं इनकी जो तनख्वाह लगभग 25,000 रुपये के आसपास होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी पुलिस का अंग है, और पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये भी ड्यूटी करते हैं। इसी तरह पीआरडी होते हैं, पीआरडी का भी सेम कार्य है। ये भी अपने लोकल के थाने में भी ड्यूटी कर सकते हैं, और आसपास के थानों में इनकी ड्यूटी बदलती रहती है। और इनका जो पीआरडी का जो सैलरी होती है वो थोड़ी कम होती है। दैनिक इस तरह यानी कि डेली बेस पर इनकी होमगार्ड और पीआरडी की सैलरी होती है। इनकी लगभग 12,500-13 हज़ार रुपये के आसपास पीआरडी की सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी इनकी जो ड्यूटी है वो डेली बेस पर लगाई जाती है। जब ये सुबह आते हैं तो देखा जाता है कितने होमगार्ड आए, कितने पीआरडी आए, उस हिसाब से इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। थाने में अस्थायी नहीं होते। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है आपका उर्दू अनुवादक। अब जो उर्दू अनुवादक होते हैं ये कुछ थानों में होते हैं, कुछ थानों में नहीं होते, सब थानों में नहीं होते। ठीक है दोस्तों, उर्दू अनुवादक की जो नियुक्ति की गई है वो है डीएम साहब के यहाँ से उर्दू अनुवादक की नियुक्ति की जाती है। और इनका जो कार्य है, इनकी जो नियुक्ति की गई थी वो थी जो उर्दू के जो कठिन शब्द है उनका अनुवाद करने के लिए उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब इतना ज़्यादा कार्य उर्दू अनुवादक का नहीं रहा, तो ये बेसिकली एक क्लर्क की तरह कार्य करते हैं। जो भी ऑफिस के जो कार्यालय के छोटे मोटे कार्य होते हैं उनको ये करते रहते हैं। इनके लिए बॉर्डर स्कीम भी नहीं होती, अपने जिले के बराबर वाले जिले में ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संडे वगैरह की इनकी छुट्टी रहती है, जो त्यौहार वगैरह होते हैं उन सब इनकी छुट्टियां रहती है। इसके बाद में शुरू होते हैं मार्केट में एक नई एप्लीकेशन आई है डायरेक्ट, जो त्यौहार वगैरह होते हैं उन सब इनकी छुट्टियां रहती है। इसके बाद में शुरू होते हैं ये उर्दू अनुवादक भी अस्थायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में शुरू होते हैं कांस्टेबल बिल्कुल अस्थायी होते हैं, और इनकी नियुक्ति जो है अपने जिले में नहीं होती, अपने बराबर वाले जिले में भी नहीं होती, यानी कि बॉर्डर वाले जिले में भी नहीं होती। एक जिला बीच में छोड़कर तब इनकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, कांस्टेबल का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है पुलिस में। इनका जो कार्य होता है क्षेत्र में जाना, जो प्रार्थना पत्र आते हैं छोटे मोटे घरेलू हिंसा के संबंधित या आपस में भाई भाई का झगड़ा, उनकी जांच करना। कार्यालय में भी बहुत सारे काम जो है कांस्टेबल ही करते हैं। कंप्यूटर जीडी कांस्टेबल चलाते हैं बहुत सारे थानों में। डाक का कार्य है, आईजीआरएस देखना, बहुत सारे कार्य जो है, बहुत सारे रजिस्टरों को मेंटेन करना। यानी कि कार्यालय और फील्ड दोनों कार्य कांस्टेबल बहुत अच्छे से निभाते हैं।
अब देखिए इसके बाद में आते हैं हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो है कांस्टेबल से ही प्रमोशन होकर जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं उनको प्रमोशन होकर उनका प्रमोशन पहला प्रमोशन हेड कांस्टेबल है। हेड कांस्टेबल का भी महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि ये अनुभवी लोग होते हैं जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल होकर आए थे। हेड कांस्टेबल पर जो सिविल पुलिस में कोई भी मतलब डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है, प्रमोशन से ही आते हैं। केवल एक नियुक्ति होती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो भी हेड कांस्टेबल लेवल पर ही होती है। यानी कि सिविल पुलिस में सीधी भर्ती नहीं होती, कार्यालय लेवल पर होती है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हेड कांस्टेबल का कार्य क्या होता है। एचएम थाने में एचएम बन जाते हैं हेड मोरी, जो पूरे एसएलओ का जो गाड़ी वगैरह सीज हुई है, जो भी थाने में सामान है उसकी सबकी देख रेख पूरा डिटेल जो होती है उस पूरी जिम्मेदारी जो होती है एचएम की होती है। इसके अलावा कार्यालय में भी ये काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हेड कांस्टेबल भर्ती होते हैं वो कंप्यूटर का कार्य देखते हैं, उनका काम कंप्यूटर पर कार्य करना होता है। देखिए इसके बाद आते हैं एसआई सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का कार्य होता है आपका विवेचना करना, 2 स्टार वाले जो होते हैं पासपोर्ट की जांच करना, प्रार्थना पत्रों की जांच करना, जो भी क्राइम वगैरह पर काम करते हैं। और इनके ऊपर होते हैं एसएसआई, यानी कि एक एसएसआई नियुक्त कर दिया जाता है, सीनियर सब इंस्पेक्टर, जो सारे एसआईओ को जो है सारे जो एसआई थाने में नियुक्त हैं उनके ऊपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर होते हैं क्राइम इंस्पेक्टर। क्राइम इंस्पेक्टर का कार्य होता है जो थाने के एसएचओ है उनकी सहायता करना और क्राइम से संबंधित कार्य करना। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर होते हैं सबके हेड यानी कि थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ, जो पूरे थाने को देखते हैं, पूरा थाना जिनके अंडर में चलता है वे होते हैं एसएचओ। उनके बिना जो है थाने में कोई कार्य नहीं होता। जो भी कार्य जब कोई भी दरोगा या कोई भी सिपाही या कोई भी हेड कोई ऐसा कोई भी कार्य करता है तो एसएचओ साहब से पूछने के बाद, अनुमति लेने के बाद ही करता है। यानी कि वो जो होते हैं थाने के पूरे थाने के जो है उन्हीं के अंडर में पूरा थाना चलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि और जो एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये मैंने सारे पद बताए ये मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, यानी कि दरोगा भी मेल फीमेल हो सकते हैं, एसएचओ भी मेल फीमेल हो सकते हैं, हेड कांस्टेबल, पीआरडी, होमगार्ड, ये सब मेल फीमेल हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये नहीं कि ये मेल के लिए बताया, फीमेल के लिए भी बताया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि कोई जानकारी छूट गई हो या रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ